अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सुहाब सर। अ वार्म वेलकम फ्रॉम स्टूडियो, क्योंकि हम लाइव होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बजे। भी कुछ देर पहले आपने हेडलाइंस सुनी, जो कि आपको पता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल में जब भी कोई किसी नौयत का प्रोग्राम होता है, वो करंट अफेयर का हो, मॉर्निंग शो हो या व्हाट्सएवर, उससे पहले कुछ खबरें, कुछ हेडलाइंस, आप कुछ हाईलाइट्स देखते हैं। अब हाईलाइट्स देख के आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि पहली खबर या पहली हेडलाइन यही होती है कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड, हर चीज़ बदल गई है। कोरोना के बाद आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट्सएवर आप किसी भी फील्ड में हैं, वो फैशन इंडस्ट्री है या XYZ किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई फ्रंट लाइन सर्विसेज हैं, सब कुछ टोटली चेंज हो गया है। लेकिन हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में कोविड की जब बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये तो बताती हूँ कि ये नुकसानात हो गए हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कोट करने की कोशिश करती हूँ इस बात को कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसने हमारी ज़िंदगी को चेंज तो किया है, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं जिसको अब हमें सस्टेन कैसे करना है, ये एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जो एक ऐसी पॉलिसी जिसको पाकिस्तान में कभी भी इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, अब उसे करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी ये सवाल तमाम इदारों में, तमाम महकमों में मौजूद है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए कि अगर आप घर से बैठ के काम करना चाहते हैं तो वो सारे अलाउंसेस जो कि आपको ऑफिस आने की वजह से मिलते हैं, जिसमें पेट्रोल है और दीगर मेडिकल है और XYZ, अब उनको किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज फील्ड जो कोविड की वजह से चेंज तो हुई हैं, लेकिन अब हमने उनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। सो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह का प्रोग्राम मुझे लगता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। कुछ अर्सा पहले, ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं कि 9 से 10 माह पहले या 1 साल पहले, हमने एक शो किया था फैशन इंडस्ट्री पे। और जब फैशन का नाम आता है पाकिस्तान में तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे तो उतने ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी हैं, मशहूर भी हैं, काम भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, बट यू फील प्राउड, आप बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक फील करते हैं व्हेन दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कोविड जिसने पूरी दुनिया को इक्वली इफेक्ट किया, किस तरह से फैशन इंडस्ट्री को सस्टेन किया जा सकता है पाकिस्तान में, किस तरह से वो फैशन या उस नौयत का फैशन या उस तरह के ट्रेंड्स लाए जा सकते हैं जो कि एक लंबा अरसा काम और मेहनत करने के बाद ऐसे फैशन डिज़ाइनर जो कि पाकिस्तान से लेकिन काम बाहर करते रहे हैं। 80 से ज़ायद ममालिक में इनकी तमाम आउटलेट्स मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वाई इज़ इट सो? आप पाकिस्तान क्यों वापस आना चाहते हैं? आप पाकिस्तान के लिए क्या काम करना चाहते हैं? क्यों आप ये सोचते हैं, कैसा आप सोचते हैं? आपको तारुफ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। जिस शो का मैं जिक्र कर रही हूँ वो 10 माह पहले जो मैंने शो किया था वो मैंने किया था महमूद भट्टी के साथ, और आज वो एक बार फिर से जैसे पाकिस्तान आए फौरन अपने शो में हमने उनको बुला लिया। तो आज आपकी मुलाकात हमसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? बस एवरीथिंग ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वेरी गुड टू सी यू। इट्स रियली माय प्लेजर। आपको आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको एकदम कैसे पता चल गया मैं इधर हूं। देखिए हमें फौरन इंडिकेशन हो जाती है। सो वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर रंग। हमारे शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और यही नहीं, आज वो अकेले नहीं आए, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि इंट्रोडक्शन में मैंने ये तो कहा कि आप वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कमाते पूरी दुनिया में हैं, नाम भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सिर्फ खुद नहीं, वो चाहते हैं कि उनकी औलाद भी, उनकी अगली आने वाली जनरेशन भी पाकिस्तान के लिए कुछ करे, कुछ सीखे। तो उनके बेटे भी उनके साथ तशरीफ रखते हैं। शराज भट्टी ने कहते हैं, मॉडल है, ड्रमर है, ऑल ऑफ अबव के, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। वेलकम टू द शो, वेलकम टू पाकिस्तान शराज, हाउ आर यू? Great, thank you for having me. It's great to be Thank you so much for home. being here. Good to see you. Very good morning from Lahore and from my team as well. इनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि देखिए आप जब पैदा वहाँ होते हैं, बड़े वहाँ होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग वहाँ होती है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप ये चाहते हैं कि शराज को आप पाकिस्तान लेकर आए हैं, पाकिस्तान में वो कुछ सीखे, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मैं सिर्फ वो थॉट प्रोसेस, वो सोच जानना चाहती हूँ जो कि आप लेकर यहाँ से गए थे, कमाया, नाम कमाया, उसके बाद आप वापस आ गए ताकि फैमिली को भी पाकिस्तान में कुछ करने का मौका मिल सके। शराज को, क्योंकि शराज इसने खुद ही सब चीज़ें करता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी जो ना सेल्फ मेड होने चाहिए। Yes. उनको पता होना चाहिए मनी इज़ वेरी हार्ड। ऐसे पैसे नहीं आ जाते, ठीक है। तो शराज इज डू एवरीथिंग इज सेल्फ, आई एम नेवर हेल्प, his mother is never help. शराज एंड सिस्टर अदर वन एरिका, वो भी काफ़ी मशहूर मॉडल है दुनिया में ना। तो शराज डू लॉट ऑफ टेलीविज़न, लॉट ऑफ पब्लिसिटी फॉर इम्पोर्टेंट पीपल फॉर शो एंड एवरीथिंग। इस मॉडल माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसको इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ
क्योंकि इसको ना कुछ पता चले मेरी बिजनेस का, प्रॉपर्टीज का, चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे वो मेरे जैसे लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, तो ये तो इसको तो पता ही नहीं, ये तो शरीफ लोग हैं। अच्छा, जब आप इसका जिक्र करते हैं ना, कल जब मैंने बहुत सारे कॉलम्स पढ़ने की कोशिश की और जब मैंने थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च की कि 1 साल के अरसे में महमूद भट्टी साहब ने पाकिस्तान में बाहर क्या क्या काम किया है, तो जो कुछ कॉलम मेरी नज़र के सामने से गुजरे, हर जगह महमूद भट्टी साहब जब इसका जिक्र करते हैं ना कि पाकिस्तान में किस नौयत का और कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान की गलत इमेज पोर्ट्रे नहीं करना होता। ये वो दुख और तकलीफ होती है या ये वो खुद ज़ाती पेन है जो कि इन्होंने ली है। पाकिस्तान में अगर आप कनाल के अतबार से, मुरब्बों के अतबार से ज़मीन जो पाकिस्तान की आपकी अपनी सरजमीन है आप ख़रीदते हैं, यहाँ के लोगों के हवाले करके जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो कब्ज़ा माफिया उन पर कब्ज़ा करके बैठी हो, तो फिर आप किस तरह से उस दुख को तकलीफ़ का इजहार करें, फिर आपको इंसाफ भी ना मिले। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो कि महमूद साहब मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। आपने बड़ी दफ़ा हर प्रोग्राम में इसका जिक्र करने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, या आप बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ लोग आपकी तरह भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ना बेहतर हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो वैसे भी इंटरेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे बहुत ज़्यादा ना। जब ये मेरे साथ ये चक्कर हुआ तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, उनके सब चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे साथ तो वो एक अजीब सा चक्कर हो गया ना, को जब आदमी एक शरीफ आदमी होता है ना, बड़ा मलाक आदमी, उसने कभी अदालतें ना देखी हो, पुलिस ना देखी हो, उनको इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ उसका काम यही है हेल्प कैसे करनी है, चीज़ें कैसे करनी है, सीधा अपनी मेहनत से सुबह 6 बजे ऑफिस जाके अपने काम करना है, रात को 8-9 बज जाते हैं कि 15-16 घंटे काम करके, तो आदमी को यही होता है ना, ठीक है ना। तो उसको नहीं पता जी आपको पुलिस फ़ोन कर रही है, वो कर रही है, वो तंग कर रही है, डेली आपके पास लेटर आ रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आपके साथ ही पर्चे हो रहे हैं। ऐसे ही है, मतलब दोनों हाँ, चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपके साथ हो रही हैं, बिल्कुल। तो वो मैं उस चीज़ पे फिर मैंने कहा यार देखें, अगर मेरे जैसे लोग के साथ हो रहा है, तो आई एम वेल नोन, माशाल्लाह मेरी एक इज़्ज़त है दुनिया में, पाकिस्तान में थोड़े से लोग तो मुझे जानते हैं, तो अगर मेरे साथ होगा तो बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा जिनको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। जो एक आम लेमैन है, आम जिंदगी गुजार रहा है, जो जिसके पास उस तरह से रेफरेंस नहीं है, लिंक्स नहीं है, जो एक इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है कि उसको किसी बगैर रेफरेंस की अपने काम कराने, और अगर किसी ऐसी चीज़ में फंस जाए तो आपको वो मुस्तकबिल अपना तारीख ही नज़र आता है कि कहाँ से आके कौन किस तरह से हेल्प करेगा। It's all about system. But although Shiraz, you know all about the stories of your dad, how he struggled, how he went to the Paris, and what you want to do in Pakistan. What you know about Pakistan? What you have image in your head about Pakistan? Well, Pakistanis are very hardworking people, and they have so much potential for the future. Like driving around Lahore, seeing what's going on. There's so many people here, always going to and from work. And they just want to see a better future for Pakistan and the world. And I think Pakistan has a lot of potential for green and renewable energy. And that's the future that I see in Pakistan. And you're Pakistani as well, right? So Yeah, you're of course. Pakistani. So how you feel like being in Pakistan, being Pakistani? It feels great to be home. As an overseas Desi man, Yes. I always see Pakistan as the other side of the world, and I have all these images in my head and I miss it. But it's great to be back and to actually breathe the air and be around the people and share laughs Be and patriotic in food. Pakistan because it's your homeland. But still, you're a drummer, you're a model, but still, dad wants you to do something in Pakistan, in his business. What you have in your head about like what you want to do in Pakistan? Although he wants you to take care of your business and all these things, what do you want to do in Pakistan? Well, he has a lot of properties all over Pakistan, and I think green renewable energy or water filtration system to help bring clean water to all Pakistanis all around the nation would be great. Okay, just talked about the system. So, would you like to share about like how feel the difference in the educational system of Pakistan, in the Paris and all other international company? What kind of difference do you feel in all kind of system in Pakistan and all other international countries? I see Pakistan, like there are so many like schools for girls and a lot of opportunities for women here. Benazir Bhutto is such a huge inspiration to me as a male, and I can't imagine what it is for the females around here. Also, the university systems are really beautiful and big and very prosperous.
So I think the universities here, higher education is doing a very good job. इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। ये बहुत अहम बात है महमूद साहब कि आप जब पाकिस्तान में होते नहीं हैं, आपको पाकिस्तान के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा ये होता है कि जब आपने बताया है शिराज को कि किस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, यू नीड टू नो अबाउट इट कि क्या क्या पाकिस्तान में किस किस तरह से हो रहा है। ही नेवर बीन इन पाकिस्तान ऑब्वियसली, बट स्टिल ही नोज एवरीथिंग अबाउट कि क्या पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्या हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की क्या बात हो रही है, कितना मेहनती एक आम आदमी जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, बिकॉज ही नोज अबाउट योर स्टोरी। तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल होता है कि जब आप पाकिस्तान में नहीं होते, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, तो आपके दिमाग पर, दिल पे ये ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती कि आपने इनको पाकिस्तान का रखना भी है और पाकिस्तान से बाहर भी रखना है? क्योंकि इसकी मदर जो है ना वो अमेरिकन है, तो ये और भी जिम्मेदारी वाली बात है। और जिम्मेदारी, जब हमारी डिवोर्स हुई 20 ईयर बिफोर, तो ये बच्चे बॉर्न तो अमेरिका में ही हुए थे। Yes. तो फिर वो पेरिस आ गए, पेरिस आके फिर जब डिवोर्स हुई तो ये शिराज इज 10 ईयर ओल्ड, तो इसकी छोटी बहन थी वो तो मे बी 1 ईयर, तो ये सब चले गए थे अमेरिका, ठीक है ना। लेकिन इस वहाँ पर एक कल्चर है जो हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हम बच्चे करके उनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। हम डिवोर्स हमारी बड़ों की हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन मदर एंड फादर इज़ इंटेलिजेंट। वो बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में हमें दोनों फ़ोन करने पड़ते हैं, आपस में बात करनी पड़ती है बच्चों के बारे में। इसका मतलब नहीं है आपकी डिवोर्स हो गई है तो हमने बोलना बंद कर दिया, बच्चे जाने उनका उसका काम जाने, बच्चे वो ले गई वो जाने, फिर बच्चों की जो है ना वो उसका उनका फ्यूचर कैरियर तबाह हो जाता है, ठीक है ना। तो वो बच्चे करके उनके लिए हमने बड़ी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। मैं इसकी माँ के साथ बहुत क्लोज हूँ, ठीक है ना, उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, तो लेकिन बच्चों के बारे में ये बड़े भी हो गए हैं, लेकिन हम आपस में बहुत क्लोज हैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में। अच्छा, मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ पर बच्चों को मतलब पैदा करने के बाद उनकी अपब्रिंगिंग करना, परवरिश करना, उनको एक मुसलमान बनाना, क्योंकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान में चीज़ आसान होती है क्योंकि इस्लामी माशरा है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ तालीम के तौर पर मिलती रहती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, वो पेरिस हो, अमेरिका हो, यूएस हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पर चूँकि गैर मुस्लिम हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कॉन्शियसली हमें देखना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अब इतनी इस उम्र में आप उनको पाकिस्तान वापस लेके आए हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि मुश्किल हो जाएगा इनको बताना, सिखाना, इस माहौल में एडजस्ट करना? हाउ यू फील लाइक, कैसे? लेकिन अब मैं दूसरी दफ़ा इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है ना, तो उससे मैं बहुत मैं डर गया। मैं कहा ये तो मेरी लाइफ में हो रहा है, तो कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इनके पास तो कुछ 1 रुपया नहीं आना, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो कोई ना कोई आके कब्जा कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। ये तो बड़े इनोसेंट बच्चे हैं, इनको मतलब वो तो बाहर तो हमारा एक स्कूल दिया जाता है ना, पेपर आएंगे, किसी जायदाद पे कोई कब्जा नहीं करेगा, बिल आएगा वो पे करेंगे, टैक्स, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। वहाँ पे भी टैक्स आएगा आपके घर पे, आपने पे करना है, बिल आएगा आपने पे करना है, चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना उसको सिस्टम को चेंज करते 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 बड़ी देर लगेगी। प्राइम मिनिस्टर बेचारा वो इतना कर रहा है, लेकिन वो अकेला क्या करेगा, ठीक है ना, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो वो तो एक टीम उसके लिए चाहिए। अगर हम लोग मिलके चीज़ें आगे नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे, तो वो फिर चीज़ें ही होंगी ना। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि चूंकि मैंने तो उस चीज़ को पढ़ा है, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि व्हाट वाज दैट, वो था क्या? जब आप पाकिस्तान से गए तो आपने कितने कनाल, कितने मुरब्बे ज़मीन ली? हाँ, बिल्कुल, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि बाहर जो हम लोग होते हैं ना, वहाँ होते हैं एक लॉयर, बिल्कुल ऐसे ही लॉयर को आप बता देते हैं जी आपने मेरी सब चीज़ों का केयर करना है। एक लॉयर फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है ना। सब लॉयर ऐसे भी नहीं हो सकते, सब जज भी ऐसे नहीं हो सकते, सब पुलिस वाले से ऐसे नहीं हो सकते, हम लोग भी ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है ना। वो एक लॉयर को मैंने दी अपनी प्रॉपर्टी, मुल्तान रोड पे थी, वो कल मुझे मिली है 135 कनाल, अभी वो हम ढूंढ रहे हैं सारी, ठीक है। वो उसने मुझसे थोटी लेटर लिखवा लिया था, ठीक है ना। वो मैं उस 87 में मैं बिल्कुल बच्चा था और अल्लाह ने मुझे बड़ी चीज़ें दी हुई थी। 200 मिलियन पे मेरी टर्नओवर थी, इतनी बड़ी टर्नओवर थी, क्योंकि आस्ता आस्ता मुल्कों में मैं छा रहा था, ठीक है ना। जब इंसान के पास पैसे इतने आ जाए ना, तो आदमी वो केयर नहीं करता, देखता नहीं, वो सिर्फ एक आदमी पे बिलीव करता है। मैंने टीम होती है ना जो संभालती है, टीम होती है, वो मैं बिलीव करके मैं चले गया, ठीक है ना। उसने पता है क्या किया, उस लॉयर ने, उसको तो मैं कहता हूँ फ्रॉन और फ्रेडी,
क्योंकि मेरे लिए वो फ़रौन और फ्राडी इसलिए है क्योंकि वो मैंने बनाता था वहाँ पे यतीम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। बचपन में मेरी चीज़ें मेरे हेड में थी, मैंने क्योंकि मैं खुद यतीम था इसलिए वो मैंने बनाना था। उसने जनाब पकड़ के मेरी ज़मीन जो है ना अपनी वाइफ के नाम पे कर ली, क्योंकि वाइफ के नाम पे ऐसे की, वाइफ का नाम पुराना रखा उसके पेरेंट्स का नाम, बोलो लोगों को पता ना चले। अब मुझे सब चीज़ों का पता चल गया। जब मुझे ये पता चला मैंने थोड़ा सा शोर डाला है। वकील है ना उसने FIA पे मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे जी इसके ख़िलाफ़ पर्चे होने चाहिए। इसने एक इंटरव्यू पे ऐसे बोला था। फिर पुलिस में उसने एप्लीकेशन लिखी जी पुलिस वाले इसको बुलाया जाए। मैं इसको उसके बाद मेरी माँ रहती थी एक काफ के घर में। काफ का घर पता क्या होता है? वो होता है गरीबों के लिए, ये दाता साहब मज़ार होते हैं उसके कंधे में, वो गरीबों को वो घर मिलता है, ठीक है ना। वो 8 मरले का घर का बिल्कुल छोटा सा पुराना सा। तो मेरी माँ रहती थी एक कमरे में 5 मीटर में। मैं कहता हूँ लानत मेरे पैसों पे भी। मैंने उसको बड़ी ट्राई की, मैंने गालटोन उसको कोठी लेके दे दी, पता नहीं कितनी कोठियाँ थी मेरी माशाल्लाह, बेबी भी हैं कोई कितनी कोठियाँ, वो उसको लेके वो कहती नहीं मैंने वहीं पे रहना है। वो उस आदमी ने वो काफ के घर पे कब्जा करने की ट्राई की, ठीक है ना। वो इतना बोले एक फ़रौन, और उसको अल्लाह से डर नहीं है। हमने जब कब्रिस्तान में जाना है ये सब चीज़ें यहीं पे रह जानी है। ये सिर्फ एक शो है। ये बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, कार, सूट, कपड़े, ये सब एक शो है। अगर आप गरीबों के ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए थे, अब अगर आप इनका हक ले लेंगे ना तो अल्लाह मियाँ कहता है बे केयरफुल, मैंने तेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें तुझे पे कर देनी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसके बच्चों पे करेंगे, उसके बच्चे भी उसके पे करेंगे, उसके बच्चों को भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की है जी। उसने सारी एक इंक्वायरी मेरे लिए स्पेशल निकाली है, क्योंकि मुझे डेली मेरे घर पे ना पुलिस वालों का लेटर आता है जी। मैं बाहर बैठा हूँ, 40 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरा तो पाकिस्तान में कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करता हूँ ना, मैंने तो यहाँ पे पता नहीं कि 25 अरब की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा देखिए महमूद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पे होता है। नीयत पे होता है अब बिल्कुल। आपकी नीयत अच्छी है तो कब तक, मतलब कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन अगर ओवरऑल इस सिचुएशन को देखा जाए तो महमूद साहब ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए कि इमोशनल भी हो गए, और मुझे भी ये चीज़ बाकायदा तौर पर फील हो रही है कि आप जब पाकिस्तान से इतना मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आगे से इस तरह से आप जब ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते तो आप सोचें कि जब ये फैसला अल्लाह की अदालत में जाएगा तो फिर वो अपने तरीके से इसका फैसला करेगा। दुनिया की सारी अदालतें, सारे केसेस, सारे वकला, सारी अदालतें यही रह जाएंगी। सिर्फ अल्लाह अपने तरीके से आपको सजा देने की या जजा देने की बाकायदा तौर पर आपको बताता है, तो फिर वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है, आपके ख़ानदान को भुगतना पड़ता है, फिर अजाला मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। इनकी स्टोरी और इनके ये क्या सोच रखते हैं, मज़ीद पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर टीम। लेकिन सुबह बखैर के साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपका पूरा दिन भी बखैर आफियत गुजरे। बहुत सारी बातें ब्रेक पे भी हम कैरी ऑन रखे हुए थे, हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं करते, फौरी जंप करते, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो है मुझे हमेशा आते हैं फैशन इंडस्ट्री को लेकर। जब भी मैंने कल अनाउंस किया कि महमूद भट्टी जो है हमारे शो में आ रहे हैं, तो पीपल वॉन्ट टू मीट हिम, पीपल वॉन्ट टू आस्क मेनी क्वेश्चंस, लाइक उनके पास बहुत सारी बातें होती है करने के लिए। और अभी जब मैं ऑफिस आई तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इनसे मिले भी और अपनी काइंड सजेशंस या अपने काइंड एडवाइस जो होती है, या उसके अलावा वो चाहते हैं कि वो उन्हें गाइड करें। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को लेक्चर भी दिया जाता है, उनको गाइडलाइन भी दी जाती है, उनको इनकरेज करने के लिए भी इस तरह के बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो महमूद भट्टी साहब हमेशा देते रहते हैं। बड़ा ज़रूरी होता है उस इंसान से बात करना जिसका अपना बहुत एक्सपीरियंस होता है, और आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का वो सब जानते हैं। लेकिन एट दिस एज आपको क्या लगता है कि जो आप पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, क्या एक वाज़ेह चीज़ जो आप उनमें कमी के तौर पर देखते हैं जिसकी वजह से अब वो आजकल मायूस भी हैं, परेशान भी हैं और जॉबलेस भी हैं? ये ना हम कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना जो वेल नोन है ना, इनको चाहिए। जैसे मैं आप पिछली दफ़ा मैं आया था कि मैं गया था लेक्चर देने के लिए, मैं लेक्चर देता हूँ,
मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, लम्स में, आका खान यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं गया था लेक्चर देने के लिए। इसलिए मैं लेक्चर अब देता हूँ दुनिया किसी यूनिवर्सिटी में जाके। हमारे जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर वो है, उनको आगे उन्होंने ये मुल्क को लेके जाना है। उनको बताया जाए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, किसी को पैसों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने कितनी दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा यहाँ पे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। हम कौम ईमान से मेरे घर पे पेंटिंग्स बनाई हैं, उस बच्चे ने वो कभी आज तक स्कूल ही नहीं गया। जो फर्नीचर बना है वो लोगों ने बनाई है, कभी वो पढ़े लिखे ही नहीं है। उनको एक तस्वीर दे दें, वो उससे खूबसूरत चीज़ें बना देंगे, ठीक है। तो ये इनको चाहिए, ये जो स्कूल बनने चाहिए, जो सड़कों पे बच्चे बैठते हैं ना, रेडियों पे बैठते हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। अगर हम लोग मिलके वो स्कूल बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, सब बच्चे वहाँ पे जाके सीखेंगे। लेकिन आपके स्टूडियो में जब आर्ट्स पेंटिंग बनती है, टक टक ऐसे करके बनाते हैं, तो वो कभी स्कूल ही नहीं गया होता। सब चीज़ें उसने ऐसे सीखी होती हैं। तो इसलिए हम लोगों को मिलके चाहिए। जैसे मैं अब यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे अपसेट होते हैं, वो मुझे परसों एक आदमी मिला, कहता है ये वो लैंप्स मैंने बड़ी फ़ीस बढ़ा दिया था। मैं कहा यार बात सुन, वो गरीबों के लिए भी बड़ा करते हैं, वो बच्चों को गांव से जाके लेके आते हैं और उनको पूरी स्पॉन्सर करते हैं, फ्री कराते हैं। उसके पास पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, सब नहीं होते, वो उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं मुल्क में, हम लोगों को देनी चाहिए ये। अच्छा देखिए महमूद साहब, आप चूँकि इन लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, आपको पता है कि चूँकि आपने अपने घर का जिक्र किया, तो सब जानते हैं कि आपका घर इस तरह का इंटीक बना हुआ है कि वहाँ पर पाकिस्तानी हर तबके की कंट्रीब्यूशन मौजूद है। अगर कारपेंटिंग की बात की जाए, अगर पेंटिंग्स की बात की जाए, ओवरऑल पूरा घर इस नौयत का बनाया हुआ है महमूद भट्टी साहब ने, कि वो ये बताना चाहते हैं कि कितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के सारे टैलेंट को अपने घर में इकट्ठा करने की कोशिश की मैं सब आपने। लेकिन इन बच्चों के इनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके लिए आप कुछ यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहते हैं, इनके लिए कुछ पाकिस्तान में करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लान है आपका? अब देखें ना प्लान मैंने बेदिया पे ज़मीन ली थी 32 एकड़, उसकी चादरवारी हो गई। वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी बनाने चाह रहा था, तो वो एक में आके साकिर निसार साहब आ गए, उसने मुझे परेशान कर दिया। मैं वापस चले गया, डिवोर्स हो गई उसकी वजह से, ठीक है ना। उसने मेरी लाइफ में बड़ा गुजारा। अब वो जो मेरी अदर ज़मीन है, जो यतीम बच्चों के लिए मैं करना चाह रहा था, तो वो एक नया मसला और बन गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब सिर्फ ये इंटरव्यू है ना, इन लोगों को सोचना चाहिए प्लीज़। हम लोग जो बाहर जाते हैं ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। हम बाहर जाते हैं, कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएं, वहाँ पे फिर जाके हमें ज़बान नहीं आती, घर नहीं होता, -10 टेम्परेचर होता है, इतनी इतनी बर्फ़ होती है, शूज़ पाकिस्तान से लिए होते हैं, उसके अंदर पानी आता है, आसान नहीं है, जैकेट नहीं होता, लाइफ इतनी इजी नहीं है। तो आदमी गाबे ढूंढता है खाने के लिए। आदमी ना इधर का होता है ना इधर का होता है, क्योंकि हम दरमियान में आ जाते हैं। पीछे आस्ते आस्ते फैमिली हमें भूलना छूट जाती है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मेहनत करके सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी फैमिली को पैसे भेजें। आप पैसे बना के हम एक घर ले लें, वो जो घर लेते हैं यहाँ पे, वो उस पर कब्ज़ा हो जाता है। जब उसको अदालत में लेके चलते हैं, वो तो खुद वकील है, उसने अपना मुंशी भेजना है, वो तरीक़ें पढ़ती रहनी है। वो घर हमें कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वकील, वो जो फ्राडी वकील बना हुआ है, उसने मुंशियों पे तरीक़ें डाल के ना, वो आदमी, मैं पता क्या करूँगा, मैं कहीं यार रहने दे, मैं केस नहीं लड़ता, वकीलों के भी इतने पैसे दे दिए कर दिए हैं, इसकी फैसले कभी नहीं होने, अपना वापस चले जाते हैं। मतलब आपको इतना ड्रैग किया जाता है, वो डायलॉग नहीं है तारीख पे तारीख, मतलब ऐसी उसको रियलिस्टिक अप्रोच दी जाती है कि आपको लगता है कि रख लो, मुझे नहीं चाहिए, व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग। बिल्कुल
मतलब आप किस तरह से इसे कैरी ऑन कर सकते हैं? बट स्टिल अगर इस सोच की बात की जाए तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए, जो कि यतीम हैं, जिनको स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़रूरत है, इनके लिए आपने शुरू से काम करने की कोशिश की है, लेकिन ऑल तो अब इस वक्त में आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमारे मुतल्लिका महकमों को, पाकिस्तान को या हुकूमत को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि इनकी भी खुद मुख्तारी के लिए काम किया? हुकूमत को आप देखें ना, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान के लिए एक बनाया, लेकिन मैंने जो ये न्यूज़ में जंग में आपने पढ़ा होगा, मैंने उस पर कहा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल अदालत होनी चाहिए। वो अदालत में हमारे 6 माह में फैसले होने चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। हाँ, अगर सालों साल लगेंगे तो मेरे बच्चों के बच्चे भी आ जाएंगे, वो फैसले नहीं होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो इंसाफ मिलेगा अगर उस आदमी ने मेरी जो ज़मीन अपनी वाइफ पे नाम पे करवाई है ना, वो बता दे उसने पैसे किसको पे किए थे, उसने उस ज़माने में टैक्स कैसे पे किए थे, उसने लीगल मनी कहाँ से लेके आया था, सब क्लियर अच्छा बता देखिए मैं सब ये बात बिल्कुल सच है कि सिस्टम में एक चीज़ तो है नहीं है। जब एक फ्रॉड यहाँ से शुरू होता है तो वो मुतल्लिका महकमों से होता ताकि अपने अंजाम तक पहुँचता है, तो उसमें कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ अगर आप वकील साहब की बात करें तो एक वकील इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर पूरा एक सिस्टम, हर एक सिस्टम का एक फर्द, हर वो सीट जिसमें आपको इक़्तिदार या पावर मिलती है, आप सब इसके जिम्मेदार हैं। आपको कैसे लगता है, हाउ यू फील लाइक कि आपने एक चीज़ की है तो वो दोबारा मक्का फाते अमल के तौर पर आप तक नहीं पहुंचेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मतलब आप कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि ये आपके साथ भी हो सकता है या आपके घर में किसी के साथ हो सकता है? थोड़ा खौफ करें इस चीज़ का, थोड़ा डर रखें। अब कोविड की सिचुएशन में देखें, हम कहते थे कि लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन हर चीज़ को पॉज लगा है। तो ये कोविड से ही अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें, या कुछ हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है कोविड की वजह से, लेट्स टॉक अबाउट इट। शिराज, कोविड हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, लाइक एजुकेशन सिस्टम, फैशन इंडस्ट्री, आवर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग। So how you feel like how we can take advantage of this COVID era? How we can take advantage of all these things? कि sustainability कैसे आएगी? How you feel like about COVID era? I think COVID taught us how to keep going through using technology. In the US, a lot of our meetings were on Zoom. Online classes. Yeah, online classes. Commerce went online. People were able to buy and sell things online, but also able to just use the internet as a tool rather than a distraction. We're able to use it to educate ourselves, to learn whatever we want on the internet, and hopefully that's something that we keep in mind in the future. So it's all about how you just literally switch yourself from like, अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी होने की बात करें, हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो we just totally switched ourselves to normal पाकिस्तान to digital पाकिस्तान। लेकिन अब ये एक क्वेश्चन मार्क है महमूद साहब के, बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर से, बट ऑल दो हमने स्विच किया है इन चीज़ों पे। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए, ई कॉमर्स की चलिए हम बात कर लेते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन आप हमें बताएं कि किस तरह से फाइनली हमने चीज़ों को चेंज कर लिया है, लेकिन हम दोबारा से इंतज़ार नहीं कर रहे पाकिस्तानी कि कभी चीज़ें ख़त्म हो, दोबारा से हम उसी सिस्टम की तरफ और उसी रूटीन की तरफ वापस आएँ। अब ये ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन बिजनेस, इसे किस तरह से प्रवेल करके हमें मज़ीद पाकिस्तान के लिए ऑनलाइन कुछ चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंज, टोटली चेंजेस। ये मोबाइल ले लें, आप आदमी टॉयलेट में बैठा है तो आपका टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहा है, ऐसे ही है, ठीक है ना? ऐसे ही तो वो टेलीफोन पे आप सुबह उठेंगे, आपको इस ऑल वर्ल्ड कोई ना कोई एक वीडियो भेज देगा, चीज़ें भेज देगा, एक स्किड में सोशल मीडिया पे आपको आ जाएगी। ये चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं थी। आप यहाँ पे बैठे हैं, अब बैंक अकाउंट आपने देखना है, चेक करना है। पहले फ़ोन करते थे वो लड़की को, वो बैंक फ़ोन करो, पता करो मेरे कितने पैसे रह गए। अब आप बटन दबाएं, आपका टेलीफोन सारा डेटा, आपकी डेटा पूरी दुनिया, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, वो सेम नंबर जो आकर ना पूरी दुनिया में आप व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो वाईफाई चल रहा है, और आपके बैंक अकाउंट, आपकी सब चीज़ें, आपके वो लायर चीज़ें भेज रहा है, वो दूसरे ऑफिस से चीज़ें आ रही हैं, सब चीज़ें एकदम वो ऑनलाइन पे आ जाएंगी, ठीक है ना? आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर को आपने चेक करवाना है, ऑनलाइन चेक करवाएं उसको, जूम पे आ जाएं, ठीक है ना? आपकी मीटिंग सिर्फ टेलीफोन पे हो रही है। तो लाइफ इज़ चेंज, ये अभी ख़त्म नहीं हुए, बड़ी चीज़ें चेंज होनी है अब। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस कोविड के एरा में अगर हम स्पेसिफिकली फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो आप पेरिस से चूँकि रिसेंटली वापस आए हैं, तो किस तरह का चेंज आपने वहाँ भी देखा? बिकॉज ये वो वाहिद चीज़ है जिसने इक्वली सबको मुतासिर किया। लेकिन वो पेरिस है ना, अब सारे मैं सब लोगों को ये कहूँगा वैक्सीन होनी चाहिए।
ये जरूरी है। लगवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब जाएं। जब क्योंकि मेरा एक हॉस्पिटल बिजनेस में है, मुझे लोगों के जब फ़ोन आते हैं ना तो वहाँ पे एक कमरा नहीं मिलता और फैमिली रो रही होती है, तो फिर पता चलता है या भी ये कोविड क्या चीज़ है। यस, अब जब कभी किसी को मैं देखता हूँ टेबल पर, वो कहते हैं जी वो एक फ्रॉड है, तो वो इमरान ने किया हुआ है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बेचारे का क्या कसूर है, उसको क्या पता है, ठीक है ना। तो कोविड आपको वैक्सीन होनी चाहिए। अब यूरोप में, दुनिया में जिन्होंने वैक्सीन कराई है, आस्ता आस्ता वो चीज़ें खुलने शुरू हो गई हैं, स्टेडियम खुलने शुरू हो गए हैं, सारे फैशन शो शुरू हो गए हैं, सिर्फ उन्होंने कोविड की वजह से, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उसका एक पासपोर्ट बन गया है कोविड पासपोर्ट। तो वो आपको दिखा के आपको जाना पड़ता है अंदर। अब सब चीज़ें आस्ता आस्ता खुल रही हैं सर। अच्छा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, लेकिन इट्स बीन लाइक 2 years, 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को, और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फोर्सफुली चेंज हुई हैं, लेकिन ऑल्दो चेंज हो गई हैं, तो अब उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, इसको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है, तो लेट्स डू इट टुगेदर, इसे कर लेते हैं, हो सकता है इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमें मुश्किल होता है थोड़ा सा डाइजेस्ट करना। और हम बात कर लेते हैं शराज से कि जब माहौल चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें नई भी आप परसीव करते हैं। शराज, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन पाकिस्तान, लाइक देयर फूड, देयर हॉबीज, लाइक व्हाट एल्स यू वांट टू डू इन पाकिस्तान एंड वांट टू स्टे इन पाकिस्तान? I mean, the food is obviously the best in the world, but I like the art. You like biryani? Yeah, I love lamb biryani is probably my favorite. Pakistani barbecue, but I think the art in Pakistan is beautiful. That there's so much ancient culture in the art, Do you and cook? or not? yes, I cook. Okay, तो इसका मतलब है कि मेमू साहब आपसे भी कुछ चीज़ें ट्रांसफर हुई हैं। नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट नो इफ इज कुक, इट्स नेवर कुक फॉर मी, आई डोंट नो। You never cook for dad? He doesn't let me. Oh my God, yes, कितना जबरदस्त गिला कर दिया उन्होंने। लेकिन आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम वैसे इसको अमेरिकन सिस्टम नॉर्मली जुबान में कहते हैं ना, जैसे आप पाकिस्तान में बात की जाए तो जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, सारे काम खुद करते हो, तो हम आम जुबान में से कहते हैं कि अमेरिकन सिस्टम में। आपको लगता नहीं हमारे बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए? हाँ, ये देखे ना, इस शराज टेल किस कुक, यू नो व्हाई, इस ऑल इस यूरोप इंटरनेशनल जो ना ये girls and men work together. Yeah, they are Everything equally is, treated everywhere. man is cook and no, man is go to clean and his wife is work, two to work together. Yeah. He don't have time. He come to home and everybody help together. Yeah, This is Equally work from home. international system. yes, true. You know, I go to Paris before, I cook myself for 4 days, 5 days, do go refrigerator, you know, and I come home and I don't have time. I cook myself Yes, this time yes, too. it's true. This is Shiraz typically is cook, you know, it's work together. अच्छा देखिए, आपने बात जिस चीज़ के बारे में की, इसको पाकिस्तानी लैंग्वेज में या पाकिस्तानी सोसाइटी में या हमारे अगर मुआशरे की, इस्लामी मुआशरे की बात कर लेते हैं, हमें तो बड़ा अरसा बचपन से सिखाया जाता है कि आपने ख़वातीन की किस तरह से इज़्ज़त करनी है, इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन का क्या मकाम है। अब अगर हम इसे नए जनरेशन के तौर पर ले लें तो हम इसे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं, बट ऑल दो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सोसाइटल प्रेशर को हम थोड़ा चेंज कर सकें कि मर्द ज़्यादा ख़वातीन को मिलकर काम करना चाहिए? अभी भी हम ये एफिलिएट कर देते हैं, ऑल दो औरत की जिम्मेदारी है, नो डाउट, कि आपने घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनकी परवरिश करनी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी क्या नहीं लगता कि दोनों को इक्वली पाकिस्तान में काम करने के लिए, ये सोच को पैदा करने के लिए अभी लंबा अर्सा है, हमें काफ़ी टाइम लगेगा? मैंने 96 में मैं इसलिए पाकिस्तान फैशन लेके आया था, जब मैं पीसी होटल में 3 बजे रात को मेरी फ़्लाइट आता था, तो वहाँ पे मैं देखता था 8-10 आदमी बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, उनके घर पे इतनी खूबसूरत उनकी वाइफ इंतज़ार कर रही, वो बाहर लेके नहीं आते थे, सिर्फ लड़के आपस में गप्पे, शादी कर ली, उसके बाद औरत घर पे बैठी है और वो खुद वो गप्पे लगा रहे हैं 3 बजे तक। इसलिए मैं 96 में मुझे बेनज़ीर और अहमद मुख्तार पाकिस्तान लेके आए थे, ठीक है, उसके वर्ल्ड कप यहाँ पे हो रहा था, इमरान जीत के आया था वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होना था। तो मैंने उस टाइम मैं लेके आया था, मैं कह रहा था औरतों का, पाकिस्तान इतनी खूबसूरत औरतें हैं, मुझे तो इसलिए रिश्ता नहीं मिला क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे
वरना they have done beauty, Asian Shiraz beauty is a bit. tell, he say, Papa, you see, Pakistan is a beautiful woman. Yeah. हाँ, इस really beautiful woman. Attractive one. हाँ, तो इसलिए मैं फैशन यहाँ पे लेके आया था हमारी औरतों को। एक प्रिंस औरत होती है, प्रिंसेस, उसको Yes, कहते हैं ना royalty. फ्लावर से भी रॉयल्टी, उसको एक फ्लावर से भी आदमी टच नहीं कर सकता, ठीक है ना। Yes, they're so- तो वो औरत अगर फैशन करके, मेकअप करके, कपड़े पहन के आपके साथ चलेगी ना, अगर कोई देख भी रहे ना, तो आपको उसके प्राउड खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, यार मेरी वाइफ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इसको कोई देख रहा है। उसका गलत आइडिया नहीं है, उसको ये पाकिस्तान में ये मेंटेलिटी जो है ना चेंज होनी चाहिए सर। अप्रिसिएशन है, अगर आप किसी की तारीफ करके उसको अप्रिशिएट करें, इट्स मीन कि आप उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। सो Shiraz, do you like Pakistani girls? Their beauties and they are so much attractive. What do you feel about? I think the most beautiful thing in a Girls. woman is what's going on in their mind. Pakistani good women message, yes. are very strong, very smart, and carry themselves with a lot of pride, and that's what true beauty is to me. Okay, Shiraz, I just want you to give a message to all Pakistani and youngsters like you. Excuse A me. kind of message to all Pakistani. It gives them Just- message. Just keep educating yourselves, keep carrying yourself with pride, and you'll go so far in life if you keep those things in mind. Just keep doing it and try again and again. It's all about कि आप कोई काम शुरू करते हैं, जैसे अगर आपकी एग्जांपल ली जाए तो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, पता नहीं ज़िंदगी में कितने ऐसे मकामात आए होंगे जब आपको लगता होगा कि शायद अभी भी कुछ नहीं हो रहा। मैं आज चाहती हूँ कि मैं वो सब आप भी एक मैसेज दे जाते जाते हमारे तमाम यंगस्टर्स को, जो कि उस वक्त में है जब आपने स्ट्रगल करना शुरू की थी। मेरा सिर्फ ये मैसेज है, हम सबको आधी रोटी और हलाल की रोटी खाएं, क्योंकि वो आपके बच्चों पे भी असर करेगा। अगर आप फ्रॉड किसी के पैसे पे नज़र रखेंगे, किसी जायदादों पे कब्ज़े करेंगे, चीज़ें करेंगे, वो आपकी फैमिली जो है ना, बच्चे आपके वो पे करके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बस मेरा ये मैसेज है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, नाइस मीटिंग यू। बहुत ही मजे की प्रोडक्टिव सी डिस्कशन रही। ऑल्दो हम फैशन की इंडस्ट्री की कोविड की बात कर रहे थे, लेकिन जब महमूद साहब किसी शो में आते हैं तो बात रुकती है इस बात पे आके कि पाकिस्तान से वो कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ क्या क्या किया। लोगों ने भी नहीं, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज्यादती की है। मैं यही कहूँगी, हर दफ़ा इस बात को करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखता है कि पाकिस्तान हमसे है। हमने पाकिस्तान का वो इमेज इंटरनेशनल लेवल पर पोर्ट्रे करना है कि हम कितने पेट्रियाटिक हैं, हम कितने उबुल वतनी का मुजाहरा करते हैं और कितना पाकिस्तानी होने के नाते ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। खाली ये सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं जो कि पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जाके अच्छा काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मेडल्स जीतते हैं। ये एक आम पाकिस्तानी का भी उतना ही फ़र्ज है कि वो किस तरह से ईमानदारी का मुजाहरा करता है और बीइंग अ पाकिस्तानी होने का सबूत देता है कि पाकिस्तान आने वाले हर बंदे को हमने वार्म वेलकम करना है। आने वाले हर बंदे को हमने बताना है कि पाकिस्तानी होने की क्या क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।